मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 65 की बात कर रहे हैं। ये वर्कशीट बच्चों हमारी जो है 65, ये बच्चों 9 तारीख की है। 9 दिसंबर 2020 सॉरी 9 दिसंबर 2020, वर्कशीट नंबर 65। और विषय हमारा बच्चों हिंदी है और सवैया रसखान की पुनरावृत्ति है। ये कक्षा 9th की है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और इस जगह पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मुझे आशा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, इसमें जानकारी मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब भी करें जिससे आप तक मेरी वीडियो भी पहुंच सकें। बच्चों, आज हम परिचय बात करते हैं रसखान जी के परिचय के बारे में। रसखान जी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1548 ईस्वी में। बच्चों, दूसरी बात यह है, रसखान जी का नाम जो अगर जाने हम, इनका नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या था बच्चों? सैयद इब्राहिम। माना जाता है बच्चों ये मुस्लिम समुदाय से थे। और इनके रहने के बारे में बताया जाता है बच्चों, ये दिल्ली के आसपास के ही थे, ब्रज क्षेत्र के थे। दूसरी बात बच्चों इनके बारे में बताई जाती है विशेष कि ये कृष्ण भक्ति के मुग्ध गोस्वामी माने जाते हैं। इन्होंने बच्चों कृष्ण भक्ति से मुग्ध होकर इन्होंने अपना गुरु बनाया गोस्वामी विट्ठल नाथ जी को। उनसे शिक्षा ली और इन्हीं के आशीर्वाद से ये ब्रजभूमि में जाकर बस गए। इनके बारे में बताया जाता है बच्चों, इनका जो जन्म है वो 1628 से, इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनकी जो मृत्यु है वो 1628 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कब मानी जाती है बच्चों? 1628। इनके बारे में बताया जाता है बच्चों, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। इसी के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की देहनु मजारन, पावन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कवि का मानना है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, अगर मुझे आप मनुष्य बनाते हैं तो मुझे गोकुल के गांव का ही किसी गांव का एक निवासी बनाना, क्योंकि मैं हमेशा उन ग्वालों के मध्य रहकर और वहीं पर रहकर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहूँगा। आगे वो कहते हैं, मेरी बात समझ आई बच्चों? अगर मुझे मनुष्य बनाया जाए तो मुझे गोकुल के गांव में ही मनुष्य का जन्म देना,
क्योंकि वहीं पर रहकर गाय चराऊंगा और वहीं पर उनकी सेवा करूंगा। जो पशु हो तो कहाँ बसो, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। अगर मुझे पशु का जन्म दिया जाए तो भी मुझे गोकुल का देना, क्योंकि जिसके कारण मैं बाबा की गायों के मध्य चरूंगा और वहीं पर रहकर मैं उनकी भक्ति करूंगा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देख पाऊंगा। पावन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मुझे पत्थर के रूप में भी जन्म मिले तो मुझे वो भी स्वीकार है, लेकिन वो जन्म भी मुझे वहीं उसी क्षेत्र में मिलना चाहिए, गिरी पर्वत के क्षेत्र का मिलना चाहिए, जिससे कम से कम भगवान मुझे अपने हाथ अपनी उंगली में धारण तो कर सकेंगे, उसको छू सकेंगे। और मुझे इतना सौभाग्य, अगर मुझे ऐसा अवसर मिला तो मेरे बराबर कोई सौभाग्य व्यक्ति नहीं होगा। जो जब कृष्ण जी ने पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत को, इंद्रदेव ने बारिश में गोकुल को बर्बाद करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसको उठाया। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे जन्म मिलता है पत्थर का तो मुझे भी गोकुल के पत्थर गोवर्धन पर्वत का ही मिलना चाहिए, उसी गिरि पर्वत का मिलना चाहिए, जिससे मैं उनकी उंगली में सुशोभित हो सकूं। आगे कहते हो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुंद कदम की डार। अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो वो भी मुझे उसी गोकुल के क्षेत्र में देना, जिससे मैं नित्य नित्य भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का आनंद ले सकूं और उस कदम की डारों पर इधर से उधर उड़ते हुए उनकी लीलाएं देख सकूं, उन्हीं के आसपास रह सकूं। तो ये ऐसी भक्ति थी उनकी बच्चों। और देखो कितने बड़े दयालु व्यक्ति थे, मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनाया। तो मेरा मानना है ईश्वर सब जगह विराजमान है, सबके तरीके अलग हैं। कोई अल्लाह के नाम से बुलाता है, कोई राम के नाम से, कोई रहीम के नाम से, कोई साईं के नाम से, कोई किस नाम से, कोई महावीर के नाम से, कोई क्या, अलग सभी लोग अपने प्रभु को अलग अलग नाम से जानते। लेकिन बच्चों सारी मेन बात वही है, ईश्वर एक है, नाम अलग अलग हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर एक है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें किसी दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई बात नहीं, वो किस तरह से मनाता है अपने प्रभु को, वो उसकी इच्छा है। आप अपने कर्म कीजिए, फल की इच्छा न करें, फल आपको जरूर मिलेगा। मेरी बात आपको समझ आई होगी बच्चों। अब हम कुछ इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। तो बच्चों इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक तो उनका जो है हुआ है मनुष्य के जन्म के बारे में। अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो ब्रज का मिले, जो गोकुल के गांव में रह सकूं, और पशु का मिले तो वो भी वहीं का मिले, और मुझे नंद की गाय के बीच में चरने का अवसर मिल सके, और कृष्ण अपनी, मतलब ये पूरा ही लिखना है आपको ब्रज का, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, किस किस रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो सबसे पहले मनुष्य के रूप में, ठीक है, उसके बाद में पशु के रूप में, उसके बाद में आगे कहते हैं पत्थर, उसके बाद में खग, खग और होगा इसमें, ये खग का मतलब पक्षी होता है बच्चों। ये चार बताए हैं, उसी के आधार पर आपको करना। अगला प्रश्न बच्चों जो है वो है, प्रस्तुत समय में रसखान जी ने ब्रजभूमि प्रति अपने प्रेम अभिव्यक्त किया है,
इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचार प्रकट कीजिए, विचारों को लिखिए। जिस प्रकार से बच्चों रसखान ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति अपना अन्योन्य प्रेम दिखाया है, इसी प्रकार आपको बच्चों अपने देश की भक्ति के प्रति भी अपना प्रेम दिखाना है। तो यह एक एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको करनी है। तो आशा है मुझे आप ज़रूर करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आप देश, अगर आपको एक देश का सैनिक बनाया जाए, देश के सैनिक बनने का मौका मिले, तो आप क्या करेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आगे प्रश्न है, जिन पंक्तियों में कवि रसखान जी का नाम आया है उन पंक्तियों को लिखिए। तो ये बच्चों इसमें से छांट लोगे आप, जिस जगह पर पंक्तियों में आया है उनमें छांट लीजिए। अगला बच्चों, इस अवयवों पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझ आए, इन अर्थों को लिखिए। तो बच्चों सबसे पहला है पशु। पशु का मतलब जो जानवर। मानुष मनुष्य, ग्वारन ग्वाल, धेनु गाय, पाहन पर्वत, खग पक्षी, कालिंदी, कालिंदी एक वृक्ष का, ये कालिंदी का मतलब बच्चों ये जो है एक मिनट बच्चों, बच्चा कर घमंड किया, कभी कहते हैं कि पक्षी बसेरा यमुना नदी के किनारे। कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। कालिंदी का मतलब बच्चों यमुना नदी। कदम एक पेड़ है, कदम का पेड़ है, उसका नाम है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे एक के नीचे एक दिया है, कोविड-19 से सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी बनाए रखें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।